फ्रेंड्स, आज मैं मूवी रिव्यू या मूवी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। यही है ज़िंदगी 1977 की जो मूवी है संजीव कुमार की, उसका मैं मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा यूनिक मूवी रिव्यू है या एक्सप्लेनेशन कह सकते हो कि ये एजुकेशनल है। एजुकेशनल का मतलब आपको बस एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। आपने ये वीडियो निकाली क्योंकि आपको 2 घंटे की मूवी नहीं देखनी थी, तो आप टाइम बचाना चाहते थे। जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी आप ये चीज़ देखना चाहते थे कि इसके अंदर भगवद गीता का क्या सार दिया हुआ है। लेकिन ये मैं आपको रिव्यू के साथ साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको टेक अवे बताऊंगा कि आपकी लाइफ में आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड चेंजेस ला सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो और बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मतलब आपको इसमें सीखने क्या मिलेगा। तो आस्तिकता या नास्तिकता, ये दोनों में मतलब हमेशा फाइट चल रही होती है कि आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक होना चाहिए। क्या हमको पैसे किस्मत से मिलते हैं या हमें मेहनत और अकल लगानी होती है। फिर उसके बाद क्या हमें मतलब जो झगड़े होते हैं वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, क्या उससे हम वाइफ या हस्बैंड हमारी किस्मत चेंज कर सकते हैं। क्या बच्चे हमारी किस्मत चेंज कर सकते हैं। क्या हम बच्चों की किस्मत, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैंने मेरे बच्चे की किस्मत बनाई, ठीक है, तो क्या सचमुच में हम अपने बच्चे की किस्मत बना सकते हैं। सचमुच में हम गरीब से अमीर बन सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे जो डाउट्स हैं ना, हम लोग मतलब खाना खाने को भी इग्नोर करते हैं, हेल्थ का कंट्रोल, ठीक है, जो भी लाइफ में सिचुएशन, बॉस से झगड़ा, तो ये जितने भी लाइफ के सिचुएशंस है ये इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। एंड इसमें अगर श्री कृष्ण जी सचमुच में हमें गाइड करने आए तो उस तरीके से इसी मूवी के अंदर श्री कृष्ण जी उसको गाइड करने आते हैं। ओके, एंड वो ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो कि हम हमारी लाइफ में सीख सकते हैं। तो चलिए मैं मूवी की स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टोरी ऐसी है कि आनंद जो कैरेक्टर है ये गरीब व्यक्ति है और काफ़ी मेहनती व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है, एंड ये वेटर का काम कर रहा है। अब मूवी की शुरुआत ऐसे सीन से होती है जहाँ पे ये नास्तिक होता है एंड इसके फ्रेंड्स आस्तिक होते हैं, और दोनों में नॉर्मल जी जो आस्तिक और नास्तिक में आर्गुमेंट्स होते हैं उसी तरीके से। और मैं भी इस फिल्म से बहुत ही कोरिलेट करता हूँ क्योंकि मेरी भी कई पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं पहले नास्तिक था, फिर मतलब बोलते हैं ना एथिस्ट है, फिर एग्नोस्टिक है, मतलब है नहीं है भगवान पता नहीं, फिर मैं आस्तिक बन गया, ओके, बिलीवर बन गया। तो मेरी भी जर्नी ऐसी ही रही है, बिल्कुल इस मूवी के कैरेक्टर की तरह वैसे ही कुछ सिचुएशंस हो गई। तो ये नॉर्मल आर्गुमेंट चल रही है कि इसको जो बोलते हैं ना पजल सॉल्व करना, पजल सॉल्व करेंगे तो कुछ इनाम मिलेगा न्यूज़पेपर से। तो उस तरीके का एक सीन चल रहा है जिसमें बोलता है कि मैं जीतूंगा अपनी मेहनत से और अकल से। तो लोग बोलते हैं भाई वो व्यक्ति जीता क्योंकि उसने भगवान को चढ़ावा चढ़ाया था। तो बोलते हैं क्या रिश्वत दे के उसने जीता हुआ है, मुझे भगवान को रिश्वत देनी पड़ेगी। तो बोले अरे तू नहीं देगा तो फिर तेरे को नहीं मिलेगा। अगर तेरे को मेहनत और अकल से मिलना है तो खुद ट्राई कर ले, ठीक है। और ये बोलता है कि भाई अगर लोगों को चढ़ावा चढ़ के अगर मिल जाता तो कितने सारे स्टूडेंट्स चढ़ावा चढ़ाते हैं, कितने सारे पॉलिटिशियन चढ़ाते हैं, क्या सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्या सब लोग जीत जाते हैं। तो इंसान ग्रो करता है मेहनत और अकल से ही। फिर एक वो बिना पैर पड़े भी डायरेक्टली प्रसाद ग्रहण करता है, बोलता है इंसान ने बनाया इंसान के लिए, भगवान थोड़ी बनाता है। तो ऐसे आस्तिक नास्तिक का एक सीन चल रहा है। उसके बाद सीन आता है फैमिली का, ओके। तो फैमिली सीन में ऐसा बताया गया है कि वो डिससेटिस्फाइड है अपने करंट लाइफस्टाइल से, क्योंकि वो गरीब है तो खाने में सिर्फ दाल है, खीर नहीं है। सी ही इज कंप्लेनिंग लाइफ के बारे में, वो कंप्लेन कर रहा है। तो क्या हमें भी ऐसे कंप्लेन करना चाहिए? जो है उसमें खुशी, उसकी वाइफ रहे बोलती है कि अरे जो है उसमें खुशी मनाओ यार, जो है उसमें खुश रहो। नहीं, वो बोलता है कि नहीं खाने में खीर नहीं है। फिर उसका बच्चा भी अच्छा होता है, वो पढ़ाई करते करते खाना खाने के लिए आ जाता है, बोलता है अरे किताब साइड रख अभी तू खाना खा। फिर उसको एक कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि वो ना फीस भरने की पैसे जमा कर पा रहा है, ना किताबें खरीद पा रहा है। तो ये उसको दुख है कि वो पैसे की कमी के कारण वो खुश नहीं है, क्योंकि वो कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। फिर एक सिचुएशन आती है जहाँ पे थोड़ा सा दुखी दुखी दिखाया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अभी फीस नहीं भर पा रहा है तो वो प्रॉब्लम है। फिर बेटी का शादी का प्रपोजल आता है जिसमें वेटर का ही एक प्रपोजल होता है। तो वो पंडित जी को मार के भगा देता है, बोलता है पागल हो गया है कि वेटर के घर में मेरी बेटी देगा। तो वो भी उसको ऑब्जेक्शन रहता है क्योंकि उसको उसके बच्चों की किस्मत चेंज करनी होती है।
और इस रीज़न के वजह से वो क्या करता है, जो भी चंदा जमा होता है पिगी बैंक में, जो कि श्री कृष्ण की मूर्ति के नीचे हुंडी रखी होती है पिगी बैंक, जिसमें वो बीबी सैलरी का पैसा डालती है एंड अल्टीमेटली वो गरीब लोगों को 50 रुपए का खाना खिलाती है, ऐसा दिखाया गया है। सो दिस इज हिज पुण्य, उसका पुण्य का भी बेनिफिट मिलेगा एंड पाप का भी बेनिफिट मिलने वाला है अलग से। ये पाप पुण्य का मैंने कर्तम भुक्तम जो मूवी रिव्यू की है उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब ये क्या करता है, इसको लॉटरी जो पजल वाला जो है उसके लिए उसको बहुत सारे एप्लीकेशंस भेजने होते हैं। उसने कुछ प्रोबेबिलिटी काउंट की होती है, जैसे ड्रीम 11 में प्रोबेबिलिटी होती है ना, बोलते हैं सट्टा नहीं है प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर स्किल है, वो सट्टा नहीं है। तो ऐसे ही ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपना एनालिटिक्स करके बोलता है कि मुझे ढेर सारे एप्लीकेशन भेजने, उसके लिए 50 रुपये की ज़रूरत है। अब वो 50 रुपये वो चुरा लेता है उस पिगी बैंक से। फिर रात को सोते वक्त भगवान अवतार लेते हैं एंड भगवान उससे मिलते हैं कि तूने मेरे पैसे चुराए, चल पैसे वापस दे दे। बोलते हैं अरे मेरे ही पैसे हैं, ठीक है। और उससे पहले उसकी बीवी भी ऑब्जेक्शन लेती है कि आप क्या भगवान के पैसे चुरा रहे हो, गरीब लोगों को खाना खिलाना है। तो बोलता है नहीं यार, मैं जीत के वापस दे दूंगा, मेरे ही तो पैसे हैं, मैं ही खुद ने ले लिए, वापस दे भी दूंगा। फिर उसकी बीवी बोलती है अगर नहीं जीत पाए और हार गए तो बोलता है कि समझ जाना तुम्हारे भगवान की किस्मत खराब है। ओके, फिर वो भगवान वाला सीन। अब भगवान वाला सीन में भगवान बोलते हैं कि तूने मेरे नाम का चुरा लिया। तो वो आर्गुमेंट चल रही है कि मैंने चुराया, ये आप कैसे बोल रहे हो, मेरे पैसे, मैंने अगर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाले तो क्या वो चोरी कही जाएगी। तो भगवान बोलते हो बैंक से तूने पैसे तो निकाले लेकिन वो मेरे नाम का अकाउंट है ना, आप किसी भी नाम से किसी के भी नाम पे अकाउंट में पैसे भर सकते हो, बीवी हो बच्चे हो, लेकिन उनके नाम उनके अकाउंट से आप पैसे निकाल नहीं सकते जब तक कि उनकी परमिशन नहीं हो। तो वैसे मेरे नाम के ऊपर है, तुमने कैसे निकाले। तो बोलते हैं यार ये तो गलत बात है, तुमको क्या पता गरीबों का दुख क्या होता है एंड ऑल। फिर वो ऐसा डिसाइड होता है कि ठीक है ये 1000 रुपये उधार करके रख और 50 रुपये उसके ऊपर मुझे कमीशन दे दे। फिर बोलता है देखो भगवान आप भी कमीशन खाने लगे। एंड फिर वो सुख दुख की गरीब लोगों को दुख मिलता है एंड अमीर लोग सुखी होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। अब ये आर्ग्यूमेंट में भगवान बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गरीब अमीर को सबको इक्वल है एंड अभी तो तू गरीब है, तेरे को एक ही दुख है, जब अमीर बनेगा ना तो दुखों का जुलूस आ जाएगा। तो बोलते हैं तब का तब देख लेंगे, पैसे से तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो भगवान हंसते हैं। फिर बाद में उसका जो वो पैसे जीत जाता है वो कंपटीशन में एंड वो दुकान स्टार्ट कर देता है। पहले वेटर का जॉब कर रहा था, अब वो मिठाई की दुकान स्टार्ट करता है। अब अच्छा पैसा आता है। अब भगवान आते हैं, बोलते हैं जो 1000 रुपये देते वो दे दो। बोले भगवान आपने कहाँ पे दिए, आप देने वाले थे, बोले थे ये तो मेरी मेहनत और मेरी अकल का कमाई है, मैं आपको नहीं देने वाला, ठीक है, मिठाई चाहिए तो ले लो, पैसे नहीं दूंगा। तो बोलते हैं अरे ये जो है ये पिछले जो पुण्य है, ठीक है, वो उसके हिसाब से ही मिला हुआ है। बोलते हैं अरे ये क्या हिसाब होता है। तो बोलते हैं कि देख पाप का अकाउंट होता है एंड पुण्य का अकाउंट होता है। अब पुण्य के अकाउंट में जो पिछले जन्म से बैलेंस होगा, ठीक है, और अगर तू मेहनत और अकल का चेक डालेगा तो वो एनकैश होगा। देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है। अगर आप 8.5 मिनट तक ये देख रहे हो, ये बहुत ही दिमाग का चक्षु खोलने वाला पॉइंट है। भगवान क्या बोल रहे हैं, सिर्फ मेहनत और अकल से नहीं आने वाला पैसा, ठीक है। तो ये पहले जो कंप्लेन कर रहा था ना कि मेरे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है, जबकि कुछ ना कुछ तो मिल रहा था, इसको हम लोग स्ट्रगल, वो समझ रहा था कि वो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कब होता है, जब रिजल्ट ही नहीं मिल रहा सॉरी, स्ट्रगल जब होता है जब रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये हार्ड वर्किंग लाइफ थी, क्योंकि गरीब था ना, मेहनत पसीना आ रहा है, ठीक है। तो भगवान उसको ये भी बोल देते हैं कि तू गरीब है तो तेरे को एक ही प्रॉब्लम है। मतलब क्या है, जब इंसान गरीब होता है तो उसको सिर्फ भूख लगी होती है ना, भूख लगी है तो वो फिजिकल हार्ड वर्क करता है, पैसे कमाता है, रात को खाता है, फिर सो जाता है, भले ही जमीन के ऊपर सो जाए उसको अच्छी नींद आएगी, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे इंसान अमीर होता है ना, ये अमीर लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फलाना ढिंका, ये सारा जो प्रॉब्लम है ये अमीरों की प्रॉब्लम। अभी तो किसको पता नहीं, इसको भी होने वाली है, ठीक है। तो जब अमीर बनेगा तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो अब ये जो पाप और पुण्य का जो बता रहा है, तो हर किसी को उसके कर्म के हिसाब से मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि मेरे हार्डवर्क से मिला है और मेरी अकल से मिला है। तो भगवान बोलते हैं कि तेरा हार्डवर्क एंड अकल तो चेक है जो तू बैंक में डाल रहा है,
तेरे पुण्य के खाते में बैलेंस तो होना चाहिए, अदरवाइज तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो पुण्य के खाते में जब बैलेंस नहीं होता तो वो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, तुम कितना भी हार्ड वर्क करो। कुछ लोगों की होती है, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर जो है वो कुंडली देख के बताते हैं कि भाई यहाँ पे तू मेहनत मत कर, तेरे को नहीं आने वाला पैसा है ही नहीं नसीब में, या कब आने वाला है वो भी बताते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद आएगा। तब तक तुम जो भी कर रहे हो वो टाइम पास ही है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और जब कमाने का टाइम आएगा तब तक तुम पहले से हार मान चुके होगे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर का, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर का, रियल एस्ट्रोलॉजर का कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट दिया गया है। सो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही पाप का अकाउंट होता है, पुण्य का अकाउंट होता है। आप पाप करते हो तो उसका भी आपको मिलता है, आप पुण्य का चेक डालते हो तो उसका भी आपको मिलता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है कि इसका और ग्रोथ हो जाता है। ये बीच में छोटे छोटे पुण्य करते रहते हैं, वैसे तो अच्छा इंसान है, लेकिन जैसा मैंने कर्तम भुक्तम में बताया था कि जो भी कर्म कर रहा है उसकी भावना क्या है। तो जब भी भावना अच्छी होती है, वो अपने दोस्त को साइकिल गिफ्ट करता है ताकि वो सब्जियां ला सके, वो अपना बॉस जो होटल हार चुका होता है जुए के वजह से, तो ये उसका ये होटल खरीद लेता है, ठीक है। अब उसका अच्छा चल रहा है, उसको खाने में खीर भी मिल रही है, पहले वो खीर नहीं मिल रही करके रो रहा था, अब खाने को खीर मिल रही है, लेकिन इसके डिमांड्स अभी और बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो होटल खरीद लेता है, अभी तिजोरी में पैसा रखता है, तो भगवान वापस अवतार लेते हैं और बोलते हैं कि अरे तो तिजोरी में डर लग रहा है। बोलते हैं हाँ अभी इतना पैसा है तो डर तो लगेगा। अभी भी वो रिटर्न नहीं कर रहा है पैसा, ठीक है, उसको अभी भी लग रहा है कि ये मेहनत के पैसे है, उसके हार्डवर्क के नकल के पैसे है, ठीक है। अब ये ग्रोथ हो गई है, अब धीरे धीरे उसका पैसों के लिए पीछे वो दौड़ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके पीछे इग्नोर होती जा रही है एंड डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहले जब भगवान उसको बोलते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, बोलते हैं मैं बच्चों को शिक्षा दूंगा, फिर मैं बच्चों को मैं ज़मीन खरीदूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, फिर बाद में तेरे को भी खरीद लूंगा क्योंकि तुझे भी वीआईपी लोग खरीदते हैं, लाइन में लगने नहीं पड़ते। तो ऐसे उसका ड्रीम रहता है। फिर जब नॉर्मल शिक्षा का ड्रीम रहता है बच्चों के लिए, उसके बाद सोचता है कि नहीं इनको मैं हायर एजुकेशन दूंगा। फिर और अमीर होता है, फिर बोलता है नहीं हायर एजुकेशन नहीं, मैं इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी दिखाऊंगा कि तू स्विमिंग को जा, तू हॉर्स राइडिंग को जा, तू क्लब्स में जा। उसके बाद ड्रीम होता है कि यूएस। तो जैसे जैसे ये ग्रो करते जाता है नो, कि मिठाई का बिजनेस से लेके, होटल से बिजनेस से लेके, बड़े होटल से लेके, 5 स्टार होटल से लेके रियल इस्टेट, उसके ड्रीम्स बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन क्या वो अपने बच्चों की किस्मत चेंज कर पाता है? तो इनिशियली जब वो गरीब था, उसके बड़े बेटे ने नौकरी भी छोड़ दी थी क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना चाहता, क्योंकि फादर से तो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। अब इसमें ये भी ऐसा होता है कि जब गरीब होता है ना, तब वो अपने वाइफ को गुस्से में, एक चीज़ होती है कि जब बहुत सारे बैड इवेंट्स होते हैं तो अपने पत्नी को वो थप्पड़ मार देता है, बाद में सॉरी भी बोलता है कि मेरी गलती है, मैं गरीब हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूँ। अब वो मतलब अच्छे पत्नी पति होते हैं। और ये हमारे भी रियल लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि कभी कभार झगड़ा हो जाता है, मांगलिक दोष होता है। तो 43% ऑफ द इंडियंस में, और स्पेशली 33 में तो 100%, टोटल ओवरऑल जो बाकी का 10% है उनमें भी हो ही जाता है ऑलमोस्ट। तो ऐसे आप समझ लो कि 43% ऑफ द इंडियन फैमिलीज में मारपीट झगड़ा, इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी हाईली एजुकेटेड हो, वो होता ही है। आजकल ऐसा मूवी में दिखाया जाता है कि थप्पड़ मूवी आती है ना, थप्पड़ मार लिया तो डिवोर्स ले लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भाई बहन से झगड़ा करते हो, दोस्तों से झगड़ा करते हो, बॉस से झगड़ा करते हो, माँ बाप से भी झगड़ा होता है, तो क्या डिवोर्स ले लेते क्या? तो पत्नी सेवा तो कौन सी बड़ी बात है? वो पिछला कर्म है, वो हो जाता है। बाद में सॉरी बोल देने का, या एक थप्पड़ मारा है 2-3 आप मार लो, जैसा भी हो वो सेटल हो सकता है, ठीक है। तो वाइफ अगर खुश होगी तो क्या वाइफ किस्मत, वाइफ हमारी लक्ष्मी होती है, वीनस होता है। तो जब लक्ष्मी खुश होती है तो उसका ग्रोथ होते रहता है, ठीक है। जैसे ही वो अमीर बन गया, फिर वो टाइम नहीं देता, फिर लक्ष्मी दुखी होती है, फिर मतलब भले ही लक्ष्मी हो लेकिन उसको भोग नहीं पाएंगे। ऐसा होता है ना कि अमीर है लेकिन भोग नहीं पा रहा, कुछ खा पी नहीं पा रहा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी ये ग्रो कर रहा है तो इसके बच्चों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो जो लड़की है वो अफेयर कर रही है हॉर्स राइडर वाले के साथ, जो सिखा रहा है ट्रेनर। बच्चे वो किसी लड़की के चक्कर में फंस गए, ड्रग्स ले रहे, शराब ले रहे।
फिर ये उनको बैंक अकाउंट में पैसे भी दे देता है, बोलता है टाइम नहीं है वो तुमको बार बार पैसे देने के लिए, एक बार का पैसा ले लो। फिर भाई बहन में झगड़ा भी करा देते हैं कुछ लोग। वो एक बड़े लड़के का जो ससुर होता है वो बोलता है देखो दो बच्चों को ज़्यादा पैसे दिए, तेरे को पैसे नहीं दे रहे तो तू होटल में चोरी कर, जिसके वजह से वो फ्रॉड होता है 5 स्टार होटल में, वो 5 स्टार होटल भी बंद गिरता है। तो ध्यान नहीं देता है। तो भगवान बोलते हैं कि भाई तू कितना तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ने के साथ साथ लगाम भी खींचनी सीख, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही स्पीड में जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पीछे क्या गड़बड़ हो रही है पता नहीं, तो उसके वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, टेंशन, हाइपरटेंशन, बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और ऐसे भी हमारी भी फैमिलीज में जो लोग होते हैं ना, बायस करते हैं और भाई बहन में झगड़ा करते हैं। तो कभी भी भाई बहन में झगड़ा भाई बहनों ने नहीं डिसाइड करना चाहिए कि कितना भी आग लगा दे, ठीक है। कभी कभी बीबियाँ आग लगा देती है, कभी कभी माँ बाप ही कर देते हैं। मतलब मैं आपको रियल एग्जाम्पल दूँ तो अभी एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। एक पेरेंट है, उनका लड़का लड़की है, बुढ़ा बुढ़ी है मतलब, ठीक है। और उनका जवान लड़का लड़की है, उसका एक पोती है, लड़के को पोती है, मतलब बेटी है, एंड लड़की को लड़का है। तो अब ये पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ये लड़के के आगे लड़की है तो इसको क्यों दे, मैं मेरी बेटी को ही क्यों ना दूँ जिसके आगे लड़का है, ताकि वहाँ से लड़के को ही पास ऑन हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, 50-50 हमेशा देना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लड़की ब्याह करके चली गई और लड़का है, एंड लड़का जो है वो टेक केयर कर रहा है, तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मान लो सब कुछ उसको ही दी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब अभी 2.5 करोड़ उसके बहन का होना चाहिए, चलो मतलब 2.5 करोड़ क्यों उसका हक का छीनने का, 2.5 करोड़ से क्या सेवा होती है क्या। और सेवा वैसे भी डॉक्टर्स और नर्सेस और नौकर चाकरी करते हैं, 2.5 करोड़ थोड़ी लगने वाले। तुम 60% दे दो इसको, 40% उसको दे दो, चलो 70 दे दो, 30 तो दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं देना, ये तो अत्याचार है, ठीक है। तो अगर भाई जो है वो मंगल होता है और बहन जो होती है मरकुरी होता है। मरकुरी हमारे दिमाग का कारक होता है, और दिमाग खराब हो गया तो हमारी 70% लाइफ खराब। तो कभी भी बहन से झगड़ा एंड उसका प्रॉपर्टी छीनना, ये सारी चीज़ें कभी नहीं करनी होती। मंगल मतलब अगर लड़की में स्पेशली मंगल दोष हो और भाई के साथ झगड़ा, तो पूरा मांगलिक दोष एंड खराब ही हो जाता है, ठीक है। तो मंगल हमारी हिम्मत भी होती है, ठीक है, पराक्रम भी होता है। तो भाई ने बहन का एंड भाई ने बहन का हमेशा, या भाई भाइयों ने बहनों ने हमेशा मिलकर रहना चाहिए। पेरेंट्स भले ही कितना भी मैनिपुलेट करे, बायस करे, हमको बोलना चाहिए कि आप कैसा भी डिवाइड करो, हम तो 50-50 कर लेंगे, आपको एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये फ्री के कंसल्टेशन दे रहा हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू मूवी। और क्या क्या होता है इसके अंदर, झगड़ा भी हो जाता है जब फ्रॉड हो जाता है 5 स्टार होटल में। तो झगड़ा हो जाता है मालिक और नौकर के अंदर, जो उसका बेटा है, एंड बेटा उसको थप्पड़ लगा देता है नौकर को, स्ट्राइक होता है एंड ऑल। तो ऐसा बॉस के साथ भी हमारा कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है। तो देखिए, हम खून पसीना बेचते, इज्जत नहीं बेचते, वो भी डायलॉग वहाँ पे वही मारता है, ठीक है। आजकल के ज़माने में हम लोग ज़्यादा मतलब झगड़ा कर नहीं सकते बॉस में, क्योंकि डरे हुए रहते हैं। ओके, अल्टीमेटली नौकरी करनी है। और बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए, वो HDFC बैंक मैनेजर चिल्ला रहा था, या बायजूस का बैंक मैनेजर गाली दे रहा था एंड ऑल। तो ऐसे केस में, रियल केस में कैसे हैंडल करें? तो आपको बोलना है कि अरे बॉस, 2 टके की नौकरी के लिए क्यों खून जला रहे हो? ये जितने भी बॉस से गुस्सा कर रहे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और ईडी हो रहा है, तो आप क्यों 2 टके के नौकरी के लिए इतना सफर कर रहे हो? मुझे तो आपकी भाभी जी की चिंता हो रही है और आपके बच्चों की चिंता हो रही है, ठीक है। आप क्यों आपका खून चला रहे हो? मतलब मैं गलती करूं, ठीक है, हम सब बेवकूफ़ है, हम गलती करें तो आप इंसेंटिव काट लो, आप हमारा सैलरी काट लो, आप हमारा रेटिंग्स कम दे दो, आपका खून क्यों जला रहे हो? ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार रहे यार? तो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, प्यार से, अकेले में आप समझा सकते हो, जिससे आपका बॉस का भी रिलेशन अच्छा हो। ये भी मैं पेड कंसल्टेशन में से आपको फ्री में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसे बॉस का झगड़ा बताया गया है एंड ऑल। तो बॉस भी कैसा होता है, सॉरी नौकर भी जो होता है, अभी मालिक के हिसाब से, अभी मैं तो मैंने नौकर के हिसाब से बताया, अब मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि नौकर जो होते हैं वो हमारे शनि होते हैं। नौकर के साथ आप खराब रहोगे तो आपका बिजनेस चौपट, लाइफ ही चौपट, मतलब बिजनेस की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक हाउसवाइफ है। ओके, हाउसवाइफ लोग आप देखिए, काम वालियों के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं कि काम वाली अच्छा नहीं करती, इधर से साफ कर, उधर से साफ कर, ठीक है। अब इनको अगर साफ करने बोला जाए ना, तो एक घर में 3 घंटा लग जाएगा साफ करने के लिए,
जैसे वो बोलती है, ठीक है। अब काम वाली आती है, 45 मिनट्स में काम करके चली जाएगी, 2 BHK 3 BHK जो भी है उसमें टॉयलेट बाथरूम बालकनी सारा सब कुछ करके वो चली जाएगी। अभी इसमें ये लोग पगार भी नहीं बढ़ेंगे, भाई क्वालिटी तेरे को बढ़ाना है तो सैलरी तो बढ़ा, ओके। क्योंकि अगर वो 3 घंटे एक ही घर में दोगे, आप दोगे उसको 1200 रुपया, ठीक है, उसमें भी आप बार्गेन करोगे, ठीक है, 100-200 रुपए के लिए उसका सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो उसका घर कैसे चलेगा, आप वो भी तो सोचो। एंड कुछ प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए, आप कर परफॉर्म करके दिखाओ उतने टाइम में, ठीक है। तो क्या है कि वो बहुत अत्याचार करते हैं, खुद तो बॉस को गालियां देते हैं लेकिन अपने घर में काम वाली को के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको ना हॉलीडे, ना उसको कुछ बोनस, ना कुछ नहीं, ना इंश्योरेंस, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत हक जताते हैं जॉब में, और जो नौकर है उसके ऊपर फिर आप अत्याचार कर रहे हो। फिर ऐसे में क्या होता है, अब इसके लिए एस्ट्रोलॉजर बनने की भी जरूरत नहीं है। एक औरत का एग्जांपल देते हो, ऐसे अत्याचार करती थी, उसने 1.5 साल के अंदर 11 काम वालियाँ निकाली, अभी उसको काम वाली मिलती ही नहीं है। सारे काम वालियों में इन्फॉर्मेशन, ये एक किचकिची औरत है, इसके पास नहीं जाने का, वो औरत फिसल के गिर गई। अब जब बहुत ज़रूरत है काम वाले की तो मिल नहीं रहा, महंगे महंगे वो जो ऐप्स आते हैं ना साफ करने वाले, उनसे क्लीनिंग करवाना पड़ रहा है, जो कि 5,000 10,000 ले रहे। जो पहला 1200 1300 1500 में काम होता था, अब इतना महंगा काम हो रहा है क्योंकि उसके पास काम वाली नहीं। तो जो शनि को ऐसा करेगा ना, और उसके बच्चे की शादी भी नहीं होती, ठीक है, ये भी होता है। शनि के साथ खराब हो गए, शनि डिले देगा, दुख देगा, बच्चों की शादियां नहीं करेगा, दुख दर्द पीड़ा, फिर गिर के हॉस्पिटलाइजेशन, सारा खर्चा, अल्टीमेटली नौकरों के साथ ऐसे करके आपको क्या मिलेगा। और ये जो मालिक लोग होते हैं ना, इनको पता है कि एम्प्लॉयज को गाली नहीं देने होते, इसलिए ये लोग ऐसे कुत्ते पाल के रखते हैं बॉसेस नाम के, ताकि ये भोंकते रहे और इनके कर्म खराबते रहते। इसलिए बॉसेस को भी मैं बोल रहा हूँ, अपना कर्म खराब मत करो, ठीक है। और ऐसा कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा, एंड सब लोग जब मिल के करेंगे ना तो सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। तो चलिए, ये तो प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, अब चलती है मूवी के ऊपर। तो आगे मूवी कैसे बढ़ती है, अब ये खाना खाने बैठता है। तो पहले सिचुएशन कैसा था कि खाना मिल नहीं रहा था, फिर खाना मिला और ग्रोथ कर गया। अब इतनी ग्रोथ कर गई, अब उसका खीर खाने का टाइम आया तो फोन आ गया कि कोई लाइन डीलिंग है, एंड वो लाइन डीलिंग वो बंदा फ्लाइट से चला जाएगा। तो वाइफ बोलती है, अरे तुम खाना तो खा के जाओ, 1 मिनट तो लगेगा खीर खाने के लिए। बोलता है, अरे मेरा 1 मिनट जो है वो 1 लाख रुपए का है, मैं नहीं खाने वाला। तो देखिए, और बच्चे भी नहीं होते, फिर वो वाइफ दुखी हो जाती है कि अभी पहले फैमिली साथ में थी, अब खाना है लेकिन फैमिली साथ में नहीं है, अब अलक्ष्मी आएगी, क्योंकि अभी वो दुखी है। और इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायलॉग मारा गया है कि रोटी जो है, पहले रोटी के लिए इंसान ठोकरे खाता है, और जब पैसा आता है तो रोटी को ही ठोकर मारता है। और हम लोग नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज सुबह बिना नाश्ता किए ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस को जल्दी पहुंचना है, बिना खाए पिए या कुछ भी रेडी का खाना खाएंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अल्टीमेटली इससे हमें क्या होने वाला है, बीमारी। हम जो अभी टाइम बचा रहे, बाद में वो बीमार होके वो टाइम वेस्ट ही होता है, ऊपर से तकलीफ होती है, ऊपर से जो कमाया हुआ पैसा है वो जाता है वो अलग ही, ठीक है। इसमें अभी इसके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसका अहंकार था ना, जैसे मैंने पिछले मूवी रिव्यू में आपको बताया कि उसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस था कि बच्चे हमारे अमीर दिखे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्यों डाले, क्योंकि वो अमीर दिखे, वो मेरे बच्चे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं, ठीक है। ये नहीं था कि उनका कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाए, वो भावना नहीं थी, भावना ही गलत थी। तो बच्चे बिगड़ गए, शराब सिगरेट, लड़की, और उसकी जो बेटी थी वो भी वो गरीब लड़के से प्रेग्नेंट हो गई जो उसका हॉर्स राइडर था, ठीक है। तो ऐसे सारी सिचुएशन आ जाती है, फिर अल्टीमेटली वो बीमार भी हो जाता है, ठीक है। तो भगवान जब उससे मिलते हैं तो बोलते हैं कि बताओ कौन सी दवाई है, तो वो नाम लेता है कि जी एडामाइसिन, सेरामाइसिन, ठीक है, सोफ्रामाइसिन या जो भी है, ऐसे माइसिन। वो बोलता है दोबारा रिपीट करो, तो बोलते रहते हैं अरे माइसिन माइसिन। माइसिन का मतलब क्या है, माइसिन मतलब मेरे पाप, वो तुम्हारे पाप वो दवाई बन के तुम्हारे सामने आ चुके हैं। तो ऐसा मतलब बड़ा ही फनी तरीका से समझाया गया है। तो कि हम शरीर को इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली बीमारियां होंगी, और बीमारियां ऐसी कि भगवान उसको खीर लेके जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं खीर नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। बोलते हैं फिर छोले भटूरे समोसे बिरयानी कुछ तो खा, नहीं इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी भी हो रखा है, हाइपरटेंशन भी है,
ठीक है। हार्ट अटैक भी आ चुका है क्योंकि बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था, बच्चा शराब पी के आया था, यूएस में भेजना था, दोस्त का गरीब बच्चा वो यूएस जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे ना सीखे, अभी इतना पैसा है लेकिन बच्चों ने सीखा नहीं, एक को तो बिना सीखे डायरेक्टर बना दिया, होता है ना कि बच्चे सीखे नहीं फिर भी लोगों के डायरेक्टर बन गए। एंड अभी हाल ही में पुणे में एक लड़के ने वो पोर्श का वो एक्सीडेंट करा दिया। तो ये लोग शराब, नशेड़ी एंड ये सब हो जाता है, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रहता, अहंकार के लिए उसने उनको पैसे दिए एंड सारा चीज़ गड़बड़ हो गया, ठीक है। एंड उसकी वो बेटी भी जो है अल्टीमेटली, जो पहले उसने सोचा था कि अमीर घर में कराऊंगा, धूमधाम से शादी कराऊंगा, ऐसे उसका बढ़ते गया। फिर जिस डॉक्टर से शादी कराने वाला था वो डॉक्टर ही बोलता है कि ये मेरी तो पेशेंट है एंड ये तो प्रेग्नेंट है, एंड अल्टीमेटली गरीब लड़के से शादी होती है। तो मतलब क्या है, पैसा आने के बाद भी वो बच्चों की किस्मत नहीं चेंज कर सका। पहले गरीबी के वजह से पढ़ाई नहीं हुई, गरीबी की वजह से गरीब में शादी होने वाली थी, अब भी सिचुएशन पैसा आने के बाद भी वही है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट अलग अलग कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से ही आपको उसका फल मिलता है। और बहुत सारे आप ऐसे अमीर लोग देखे होंगे ना जो अनएजुकेटेड है, ठीक है, तो पैसा आया लेकिन किस्मत में एजुकेशन नहीं था तो नहीं मिलेगा। किस्मत में गरीबी की वजह से पहले खीर खाना नहीं था, फिर अमीर होने के बाद टाइम की कीमत बढ़ने की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं हो रहा, फिर बीमारी में भी कुछ भी नहीं खाने मिल रहा, ठीक है। तो नसीब में खाना नहीं है, पैसा आए नहीं आए आपके नसीब में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। ना आप आपकी किस्मत बदल सकते हो, ना आप आपके बच्चों की किस्मत बदल सकते हो, आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। वो सही भावना से आप कीजिए तो आगे चल के आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब वाइफ जो है, जैसे मैं बोला, वो दुखी होती है तो ये सारी बीमारियां एंड ऑल आते, तो भगवान वही बोलते हैं भाई कुछ खा नहीं सकता है तो अभी इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी। फिर बोलता है कि भाई तू कम से कम ठंडा पानी तो पी ले, बोलता है ठंडा पानी पीने से भी मना है। बोलते हैं अच्छा तू बड़ा आदमी बन गया, बैठ के तो बात कर, बोले बैठ भी नहीं सकता, अंगारे चल रहे नीचे, ठीक है, नीचे पाइल्स हो गया है, ठीक है। तो इतनी सारी बीमारियां हो गई है, हार्ट अटैक भी आ चुका है, तो क्या ये अमीर लोगों के दुख नहीं है? फिर बाद में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी इश्यूज हो गए, लीगल, ये अमीर लोगों को बहुत प्रॉपर्टी एंड लीगल इश्यूज होते रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे वो पुणे का एक्सीडेंट देख लो ना, ठीक है, अब वो पुलिस केस होगा एंड ऑल, तो लिटिगेशन एंड ऑल, ये सब आपस में झगड़ा, फिर इनका कुछ मर्डर हो जाता है एंड पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करो उसका टेंशन। तो अमीरों के दुख अलग है भाई, ऐसा नहीं कि गरीब लोगों को ही दुख है। गरीबी के वक्त एक ही दुख है, जब अमीर होते हैं तो दुखों सारे बढ़ जाते हैं। अब इन सब के ऊपर फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई वो अल्टीमेटली भगवान से पूछता है कि मैं हार मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे कर्म थे, तो आप मुझे बताइए कि सॉल्यूशन क्या है। तो बोलते हैं कि वो अहंकार की जो भावना है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो पिछला मूवी रिव्यू था कर्तम भुक्तम, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा होगा। तो यही है कि तुम भावना चेंज करो, तुम अभी गिवर बन जाओ, अहंकार छोड़ दो, तुम्हारे अंदर ही कुरुक्षेत्र है, तुम ही कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन हो, तुम छोड़ दो, ठीक है। तो वो बच्चों से जो है, वो बच्चों को बोलता है भाई ले लो प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी इशू भी बच्चों के साथ हुआ रहता है, तुम ले लो प्रॉपर्टी सब कुछ। वो बेटी को भी बोलता है कि तू शादी कर, एंड वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, अभी गरीब मेरे को मिल गया दामाद तो अभी क्या कर सकते हैं करके। तो ऐसा वो सबको सॉरी बोलता है, ठीक है। अब ये हमें दिखता है कुंडली में कि कहाँ पे आपका ईगो सबसे आपको नुकसान कराएगा। पहले ही झुक जाते, पहले ही सेवा भाव दिखाते तो सब कुछ पहले ही मिल जाता, इस सिचुएशन तक आने की जरूरत नहीं थी। तो आप भी पर्सनल कंसल्टेशन लेके आप देखिए कि आपका सबसे बड़ा ईगो कहाँ पे है, और वहाँ पे आपको झुकाया ही जाता है, भगवान झुकाएगा आपको, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, ओके। तो इससे पहले कि वो बहुत लेट हो जाए, आप पहले ही सुधर जाओ पर्सनल कंसल्टेशन लेके। अब जो ये बच्चे होते हैं ना हमारे, ठीक है, हम नॉर्मली माँ बाप बच्चों के ऊपर ही एहसान दिखाते हैं कि दूध का कर्ज, माँ बाप की सेवा, फलाना ढिंका, और 1/3 इंडियन पेरेंट्स तो नार्सिसिस्ट है बिल्कुल, एंड बहुत ही सेल्फिश है, बच्चों की जीना मतलब हराम कर चुके हैं, ओके। तो उसके लिए मैं फैमिली कंसल्टेशंस भी करता हूँ और फैमिली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता हूँ, भले वो मैरिज प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम हो, करियर से रिलेटेड हो, सारी प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो बच्चे होते हैं, बच्चों से हमारा सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा होता है,
तो बच्चों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि जैसे बच्चे पैदा हो गए ना, रोज सुबह उठ के बच्चों को थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में आए इसलिए हमको माँ बाप बनने का सुख मिला, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जब इतना सर्विंग होते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं। झगड़ा करेंगे तो वो भी झगड़ा करेंगे, ठीक है ना। कि बोलते हैं ना कि अरे बच्चे बड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि सुख शांति मिल गई, लेकिन अशांति अशांति हो गई। क्यों? क्योंकि आपके ही कर्म ऐसे है। लोग कंप्लेन करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। आपके ही कर्म की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि आपके पुण्य के अकाउंट में 0 ही था। तो सेकंड जो होता है वो पति पत्नी का होता है कि पति पत्नी एक दूसरे को कुछ ना कुछ तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग कर्मा होता है। जैसे मांगलिक दोष हो गया तो मारपीट हो गई, होनी है। ओके, हार्डकोर मांगलिक जो होता है, ठीक है। सो हर प्लैनेट का जो है, अभी ये 3 वीडियो का मैं कंजम बता रहा हूँ। 3 वीडियोस मैंने बताए थे, एक तो कर्तम भुक्तम का, ये मूवी रिव्यू है, एंड पास्ट कर्मा से हमको कैसे मिलता है इसका थोड़ा सा एक सारांश बता रहा हूँ कि हर प्लैनेट की ड्यूटी होती है, 120 साल की टोटली ड्यूटी होती है। अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग टाइम पे उनकी ड्यूटी लगती है। हर प्लैनेट हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसा शनि है तो वो दुख दर्द पीड़ा बीमारी देगा, ठीक है। मून है वो पैसे देगा, वीनस है वो लग्जरी देगा। तो जैसे जैसे उनका टाइम आता है तो आपके पास्ट कर्म के हिसाब से ही वो आपको रिजल्ट देता है। अच्छा होगा तो अच्छा देगा, बुरा होगा तो बुरा देगा। क्योंकि लोगों को लगता है अरे वीनस का टाइमिंग आ गया तो अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं नहीं भाई, वीनस अगर खराब होगा तो तुमको खराब ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आपकी किस्मत में पैसा है नहीं है, कैसा होगा, करियर कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, किससे शादी करनी है, ये जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये श्री कृष्ण का जो गाइडेंस है उनके हिसाब से, जो कि एस्ट्रोलॉजी में भी सिखाया गया है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकली आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आपको ये मूवी रिव्यू या एक्सप्लेनेशन, ये यूनिक एजुकेशनल तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कंसल्टेशन लीजिए। और जो भी आप ही की तरह धार्मिक लोग हैं, सात्विक लोग हैं, जो इतना बड़ा वीडियो देख सकते हैं नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल लोग हैं, आप उन्हीं के साथ ये वीडियो अगर शेयर करेंगे तो आपका भी पुण्य अकाउंट में पैसा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।